Now friends, we are going to start our study of class 10th and I will teach you physics chapter 1 by 1. So हम इस चैप्टर में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, उसके जो वर्ड्स है, जो चैप्टर क्या कहना चाहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है सोर्सेज और इसमें क्या है एनर्जी। तो हम सबसे पहले एनर्जी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एनर्जी क्या है? अब एनर्जी जो होता है वो होता है कैपेसिटी और एबिलिटी। क्या है? कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है? कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क मतलब कोई भी हमें काम करना है, उसके लिए जो एबिलिटी और कैपेसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। अब देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा कि अभी भी एम्बिग्यूटी है, मतलब क्लियर नहीं है। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए मैंने फूड लिया, हमारे बॉडी को क्या चाहिए? फूड चाहिए। अब मैं फूड खाता हूं या लंच करता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, डिनर करता हूं, तो क्या करता हूं मैं? फूड लेता हूं। फूड से मुझे क्या मिलता है? वो जो हमारी बॉडी उसको किस में कन्वर्ट करेगी? एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। और एनर्जी कन्वर्ट करने के कारण हम क्या करते हैं? डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे हम खेलते हैं तो हम बोलते हैं अब थक गए। क्यों थक गए? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमने फूड, जो हमारा सोर्स है, हमने उसके जो एनर्जी है उसको क्या कर लिया? यूज कर लिया। तो हमारा क्या काम हो गया? फूड का काम हो गया। अब देखिए, सोर्सेज मतलब क्या है? मतलब कहां से एनर्जी आएगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, जैसे मान लीजिए आप अपने इन्वायरमेंट में सोलर देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, तो सन से जो एनर्जी आती है उसको मैं क्या बोलता हूं? सोलर एनर्जी। ठीक है। और जो विंड से आती है उसको मैं क्या बोलता हूं? विंड एनर्जी। जो कोल से आती है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। हम पढ़ेंगे क्या है एनर्जी। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। सोर्सेज मतलब कहां से आती हैं? तो सोलर, सन से जो आएगा सोलर, विंड से आएगा विंड एनर्जी, जो अपना कोल फोसिल फ्यूल से आता है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, और जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट से आता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने अभी एनर्जी के डेफिनेशन पढ़ा, सोर्सेज को समझ लिया। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे एक आइडिया क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए एनर्जी का यूज क्या है और इस इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम अपने कार में देखते हैं, कार में क्या है, हम डीजल या पेट्रोल डालते हैं जिससे हमारी कार चलती है। हम क्या करते हैं, लाइट जलाना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, तो क्या एक एनर्जी है, कहीं से वो जनरेट हुई, फिर आपके पास आई और आप उसको कन्वीनियंटली उसको यूज कर रहे हैं इन अ वेरी गुड मैनर। जैसे कि अब मान लीजिए आप कोल है, कोल आप वर्ड फैमिलियर होंगे, हम कोल को डायरेक्ट जला के उसको एनर्जी कन्वर्ट करके अपने घर में यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जिस प्रोसेस से बनती है हम उसको भी पढ़ेंगे। और हम वो एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होगी, मतलब ट्रांसपोर्ट करेंगे हम थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से। और वो एनर्जी मुझे कहां मिल जाएगी? अपने हाउस में, जिससे मैं फैन, बल्ब, जो मैं चाहूं वो अप्लायंसेस को यूज कर सकता हूं। तो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में इंडस्ट्रीज हो गई जो हमारे लिए बहुत सारी चीजें बना रही है। जैसे आप देख लेंगे इंडस्ट्रीज में क्या है, कार्स बन रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी चीजें बन रही हैं, जैसे क्लॉथ्स हो गए, सब जगह क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, हर जगह क्या एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। और हमारी पॉपुलेशन क्या है? बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एनर्जी पे क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है। तो हमें उस डिमांड को भी मीट करना है। तो अब देखिए, हम एनर्जी को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब एनर्जी को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोल रहा हूं, तो समझ लीजिए कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे हम एनर्जी लेना चाहेंगे, तो क्या हम उसको सोर्स बोल सकते हैं? सोर्स तो वो होगा, पर हमें सोर्स, कैसा सोर्स चाहिए, हम उसको देख लेते हैं पहले। तो सोर्स ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो जो हमें सोर्स चाहिए वो सोर्स क्या होना चाहिए कि वो सोर्स हमें लॉन्ग टाइम तक, क्या, लॉन्ग टाइम और स्टीडी रेट पे, मतलब एक फिक्स्ड रेट पे एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, तो हम उसको अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी मानेंगे, उसी को हम सोर्स ऑफ एनर्जी बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि हम सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोल सकते हैं कि जो कैपेबल हो, जो कैपेबल हो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वैसा सोर्स स्टीडी रेट पे, मतलब एक फिक्स्ड रेट पे और लॉन्ग टाइम तक हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हम उस सोर्स को क्या करेंगे? एडॉप्ट करेंगे। तो ये सोर्सेस को एडॉप्ट करने का हो गया बात। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब जो हमारा सोर्स हो गया, अब हम 2-3 वर्ड पढ़ लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जब मैं बार बार यूज कर रहा हूं, कोल से कैसे एनर्जी होगा, थर्मल पावर प्लांट, इस सब टर्म को मैं बताऊंगा। अभी मैं आपके माइंड में एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि यूजफुल एनर्जी की। मैं टर्म यूज कर रहा हूं, आप इस टर्म को समझ लीजिए। मैंने बोला यूजफुल एनर्जी।
तो देखिए यूजफुल एनर्जी क्या होगी, किसके बराबर होगी, आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी, जैसे मान लीजिए एक कोल है, कोल हो सकता है इंडिया में कोई स्टेट में है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं छत्तीसगढ़ में। अब मैंने कोल को, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यहां से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, मतलब हम क्या करेंगे, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कोल है, कोल को हम थर्मल पावर प्लांट में डालेंगे और उस कोल से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में देंगे। तो देखिए कोल को ले जाने में, मान लीजिए प्लांट जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर रहे हैं, इस कोल को यहां ले जाने में कुछ एनर्जी खर्च होगी, उसको हम बोलेंगे इनपुट एनर्जी, और जो एनर्जी हमें क्रिएट होगी और जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम उसको बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। तो यूजफुल एनर्जी जो हमारे पास बची वो एनर्जी कितनी होगी, आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी। तो देखिए अब मुझे यूजफुल एनर्जी को बढ़ाना है, तो देखिए आउटपुट एनर्जी यूजफुल एनर्जी को ज्यादा करना है, इसका मतलब यह है कि मैं क्या कर सकता हूं, इनपुट एनर्जी है उसको मैं कम कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कोल, मान लीजिए यहां पर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है कोरिया, यहां पर क्या हो रहा है, कोल हो रहा है। इस कोल को मैं, जो हमारा प्लांट बनेगा वो इसके पास होगा, अगर ये जितना इसके पास होगा थर्मल पावर प्लांट, तो जो एनर्जी हमारी इनपुट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनपुट एनर्जी कम हो जाएगी तो हमारा यूजफुल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें ये भी चीज कंसीडर करना होता है। तो आप पाएंगे जो मेजर स्टेट जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अब मैं कोल का यूज इसलिए कर रहा हूं कि हमारे कंट्री में जो मोस्ट एनर्जी जो हम लेते हैं वो किससे लेते हैं, कोल से लेते हैं। तो उस स्टेट में ही होगा थर्मल पावर प्लांट जहां पर कोल का एबंडेंस होगा, ताकि हम जो इनपुट एनर्जी है उसको कम कर सके। तो ये हमारा क्या हो गया, सोर्स के बारे में हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं और आगे ये पढ़ते हैं कि जो सोर्स, हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, मतलब कि उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक कौन से हम फ्यूल को लेंगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक, हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, किसकी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी और एक फ्यूल की, या सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है। देखिए हम बेसिक देखेंगे जो हमें नॉर्मल है, अगर मान लीजिए कोई भी हम एनर्जी है बहुत ज्यादा महंगा होगा, मतलब कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी, तो क्या हम उसको यूज कर पाएंगे, यूज तो कर पाएंगे, पर हर सोसाइटी में हर इंसान को एफोर्डेबल नहीं होगा, मतलब वो खरीद नहीं सकता। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी और जो हमें एनर्जी मिल रही है वो क्या होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमिकल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। मतलब वैसी एनर्जी जो क्या है, सेफ है और कन्वीनियंट टू यूज हो, कि हम उसको इजीली तरीके से हम क्या कर सके, यूज कर सके। तो ये इकोनॉमिकल हो गया, सेफ हो गया, ट्रांसपोर्ट और इजी टू स्टोर, क्या है, इजी टू स्टोर, और क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, क्या बोल सकते हैं, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब हम क्या करें, इसको स्टोर भी इजीली कर सके, ट्रांसपोर्ट भी कर सके, वैसी हमारी क्या होनी, सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। तो हमने ये भी पढ़ लिया। और हम क्या कर सकते हैं कि और क्या इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि हमें ऐसा सोर्स होना चाहिए जो पर यूनिट मास, मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2, अगर मैं इसका 1 kg बर्न करता हूं तो मुझे कुछ एनर्जी मिलेगी, और मैं इसको बर्न करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, कुछ एनर्जी मिलेगी। तो मैं ऐसा सोर्स चूज करूंगा जो हमें एनर्जी ज्यादा दे, क्या, एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब 1 kg अगर मैं बर्न करता हूं तो मुझे ये फ्यूज सब्सटेंस ज्यादा एनर्जी देगा, तो मैं इसको ज्यादातर यूज करूंगा। पर और सब चीजों को मैं देखूंगा, क्या, इकोनॉमिकल, सेफ और कन्वीनियंट टू यूज, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, और सब कैरेक्टरिस्टिक को भी मैं क्या करूंगा, देखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया एनर्जी के बारे में, डेफिनेशन पढ़ ली, क्या उसका यूज है, सोर्सेस क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट, और हम क्या कर सकते हैं, यूजफुल एनर्जी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, मतलब हम कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे हम ये भी देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं, पहला क्लासिफिकेशन मान लीजिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप हायर क्लासेस में भी इसको पढ़ेंगे। अब देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, पहला क्लासिफिकेशन, मतलब एक ही क्लासिफिकेशन, हम पहला क्या करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इनएग्जॉस्टेबल है। क्या है? इनएग्जॉस्टेबल, मतलब वो खत्म नहीं होगी, और जैसे ही हम इसको यूज करेंगे तो वो क्या हो सकती है? रिप्लेस्ड। मतलब हमने कुछ एनर्जी को यूज किया, जो सब सोर्सेस ऑफ एनर्जी को, वो वापस क्या हो जाएगा? रिप्लेनिश, मतलब रिप्लेस्ड हो जाएगा, और हम इसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। यूज्ड अगेन एंड अगेन, हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए ऐसा कौन सी एनर्जी है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सोलर एनर्जी, जब तक ये अर्थ है, जब तक सन है, तो हमें सोलर एनर्जी कंटिन्यू मिलेगी। तो सोलर एनर्जी क्या है? एक रिन्यूएबल सोर्स है। विंड एनर्जी, जहां हवा है तो हमें विंड एनर्जी मिलते रहेगी। तो ये सब क्या है, और हम एग्जांपल देखेंगे। पर अभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो इनएग्जॉस्टेबल हो, खत्म ना हो, रिप्लेस, मैंने यूज किया तो वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाए, और हम उसको अगेन एंड अगेन उसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी भी होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जिसको हम क्या कर सकते हैं? इसी का एग्जॉस्टेबल होगा। नॉन रिन्यूएबल क्या होगा? एग्जॉस्टेबल, मतलब क्या होगा? खत्म हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक रिप्लेस नहीं होगा, और हम इसका लिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब हम क्या कर सकते हैं? लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल का फॉसिल फ्यूल्स। हम पढ़ेंगे इसको। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल एग्जांपल देते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अभी मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, नेचुरल गैस। तो हमने क्या किया क्लासिफिकेशन में? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो इनएग्जॉस्टेबल हो, रिप्लेस अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल मतलब एग्जॉस्टेबल और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, और ये रिप्लेस नहीं होगा। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? एडवांटेज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एडवांटेज पढ़ते हैं। किसका एडवांटेज पढ़ेंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, पहले का, फर्स्ट का। रिन्यूएबल क्या है? बार बार यूज कर सकते हैं, और इसका पॉल्यूशन नहीं होगा। ये क्या करता है? इन्वायरमेंट में, जैसे हम 9th में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पॉल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स क्या है? ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं, और ये क्या है? फ्रीली एक्सेसिबल। मतलब देखिए, सोलर, हम जैसे ही डे होगा तो हमें क्या सोलर एनर्जी मिलने लगेगा, तो फ्री एक्सेसिबल है, ठीक है। तो पॉल्यूशन कम होगा, फ्रीली एक्सेसिबल है। तो ये सब किसके एडवांटेज है? रिन्यूएबल के लिए। और ये लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रेजेंट रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक ये क्या है? प्रेजेंट, इसके एडवांटेज। अब रिन्यूएबल सोर्स का डिसएडवांटेज क्या है? हम डिसएडवांटेज की अगर इसकी बात करें तो देखिए, ये न्यूअर टेक्नोलॉजी है। शुरुआत में क्या है? ये कॉस्ट, इनिशियल जो कॉस्ट है, इनिशियल, जैसे मान लीजिए हमें सोलर प्लेट चाहिए, जो भी चाहिए सोलर एनर्जी के लिए, या विंड मिल बनाना है विंड एनर्जी के लिए, तो जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो क्या है? बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हमें क्या करते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है, कि अगर आप सोलर प्लांट लगवाएंगे तो हमें क्या, गवर्नमेंट उसका कॉस्ट को बियर करेगी, ताकि जो है पॉल्यूशन कम हो सके। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरा क्या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं? कि अभी जो है ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है, तो इसलिए इसका रिसर्च कॉस्ट भी ज्यादा है, और क्या है, लोग इसे अभी क्या करते हैं? यूज नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अभी ये नया है, और क्या है कि हमें इसको अभी समय लगेगा इसको करने के लिए, क्या, यूज में लाने के लिए। नॉन रिन्यूएबल का क्या है? हम एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज हम इसको देखेंगे, नॉन रिन्यूएबल के उतने ज्यादा एडवांटेज ये है कि हम इसको, जो चीप है, मतलब ये क्या है? पहले से यूज होके आ रहा है, तो हम स्टार्ट में क्या है? ये चीप है, हमें कोई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है नहीं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, आप उसको ले सकते हैं। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कि ये जो पहला क्या है? पॉल्यूशन। ये क्या करेगा? पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। क्या पॉल्यूशन क्रिएट करेगा? डिफरेंट नॉन रिन्यूएबल। जैसे कोल है, हम बर्न करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइजनस गैस भी लिखेंगे। ग्रीन नॉन रिन्यूएबल जो फॉसिल फ्यूल्स है, इससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट, CO2 के बढ़ेगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन, ये सब क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो ये सब क्या है? डिसएडवांटेज है नॉन रिन्यूएबल का पॉल्यूशन। और लिमिटेड है, मतलब ये ज्यादा लिमिटेड, मतलब इसका लिमिटेड इन द सेंस कि ये जो नॉन रिन्यूएबल है ये एग्जॉस्टेबल है, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? क्लासिफिकेशन में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एडवांटेज डिसएडवांटेज को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। हम पहले बेसिक्स इसका क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। फिर से कन्वेंशनल मैं यहीं पर लिख देता हूं, और नॉन कन्वेंशनल।
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल। देखिए हम क्या कर, हमने अभी पढ़ा रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, और मैंने क्या पढ़ा, नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसे एनर्जी है जो लंबे समय से यूज होते हुए आ रही है। फिर से, वैसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से हम क्या करते आ रहे हैं, इसको यूज करते आ रहे हैं, और ये जो मैक्सिमम जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है इससे मीट होता है। और मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट और डिमांड जो हमारा कौन पूरा कर रहा है, कन्वेंशनल। ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम लंबे समय से यूज करते हुए आ रहे हैं और जिसको मैक्सिमम एनर्जी जो हमारा कंट्री या कोई भी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट वो सोर्स जो पूरा करता है हम उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फिर से बोलूंगा, फॉसिल फ्यूल्स। इसमें क्या आएगा, कोल आ गया, नेचुरल गैस आ सकता है, पेट्रोलियम आ सकता है, ये क्या है, कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल मैक्सिमम किसको कवर कर रहे हैं, रिन्यूएबल को। कन्वेंशनल किसको कवर करेंगे, सॉरी कन्वेंशनल जो है हम किसको कवर करेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स को। देखिए फिर से, कन्वेंशनल क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल। मतलब वो दोबारा से फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ये क्या होंगे, लिमिटेड है, मिलियंस ऑफ ईयर में फॉर्म होते हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि लंबे समय से यूज होते आ रहे हैं। और ये जो नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल क्या है कि जो अभी जो न्यूअर टेक्नोलॉजी, ये क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ये ज्यादा लंबे समय से यूज नहीं आ रहा है, मतलब ये ज्यादा लंबे समय से यूज में नहीं है। और क्या है, ये एक्सटेंसिवली यूज होता है, मतलब ज्यादा हम इसको यूज करते हैं, और ये ज्यादा यूज नहीं होता है, लेस। और जो एनर्जी इसका डिमांड है, जो एनर्जी डिमांड या जो एनर्जी रिक्वायरमेंट इससे पूरा होता है वो भी क्या है, लिमिटेड। मतलब कि नॉन कन्वेंशनल क्या है, नॉन रिन्यूएबल को हम बोल सकते हैं, और रिन्यूएबल किसमें जा सकता है, नॉन कन्वेंशनल। मतलब जिसको हम न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लेस यूज कर रहे हैं, और जो एनर्जी डिमांड है जो ये मीट करता है वो क्या है, अभी बहुत कम है। तो ये हमारा कन्वेंशनल हो गया और ये हमारा नॉन कन्वेंशनल। तो हमें क्या, हमने अभी इस चैप्टर लेक्चर में क्या पढ़ा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स क्या है, और एक वर्ड में आपको पढ़ा देता हूं, फ्यूल। फ्यूल, कौन सा फ्यूल हम यूज करेंगे, तो हम कैसे फ्यूल यूज कर सकते हैं। गुड फ्यूल क्या होगा, गुड फ्यूल वो फ्यूल होगा जो पर केजी मास, मतलब 1 केजी मान लीजिए एक मैं फ्यूल लेता हूं, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो फ्यूल क्या है, गुड फ्यूल है। और इसमें क्या, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, उसका पॉल्यूशन क्या हो वो भी कम हो, तो ये सब किसी कैटेगरी में आएंगे, और फ्यूल के कैटेगरी में, गुड फ्यूल के कैटेगरी में आएंगे। तो हमने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हर एक सोर्स को, जैसे कि रिन्यूएबल में मैंने क्या बोला, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल्स, तो हम सब एनर्जी को डीप में पढ़ेंगे और हर एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल इन माय फर्स्ट लेक्चर। वी विल कंटिन्यू टू स्टडी दिस चैप्टर इन मच डिटेल।